नाज़रीन, पाकिस्तान में कल तेल की कीमतों में 55 रुपये का इजाफा हुआ और काफ़ी लोग अब ये बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने जो है वो एक जलसे में खड़े होकर बोला कि जी जब तेल और बिजली की कीमतें ऊपर जाती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है। अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो इमरान खान की ही नकल उतारी थी, जब इमरान खान ऑपोजिशन में होते थे तो वो भी शायद ऐसी कोई बात उन्होंने की थी। लेकिन असल सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा जंप एकदम से कैसे आ गया। आप सबको पता है कि ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है तो तकरीबन 20% जो ग्लोबल सप्लाई है ऑयल की वो वहाँ से गुजरती है और पाकिस्तान को भी वहाँ से ज़्यादातर तेल आता है, भारत को भी वहाँ से आता है, तो ये कीमतें ऊपर जानी थी और आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों का इजाफा हुआ है। लेकिन अब काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि आलमी मंडी में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने कर दिया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। इस वक्त IMF ने पाकिस्तान को टारगेट दिया हुआ है कि आपने तकरीबन 1.5 खरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जो है वो वसूल करने हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 4 सालों में जो है ये 2.2 खरब रुपए पे ये बात पहुंच जाएगी। इमरान खान के दौर में ये जो नंबर से ये तकरीबन कोई 400 अरब रुपए बनते थे उस वक्त, लेकिन आप देखेंगे इतना ज़्यादा जो है वो इसमें इंक्रीज़ आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक हम अपने टैक्स रिफॉर्म सही से नहीं कर सके। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वो सही तरह टैक्स नहीं करते। हमारा जो जोर चलता है वो बेचारे गरीब किसान पे चलता है। बड़े ज़िम्मेदारों को जो है वो हमने एग्जेम्प्ट किया होता है या उनको सब्सिडियाँ दी होती हैं। और इसी तरह जो है वो आप देखें कि हमारे जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं, हमारा सर्कुलर डेट का इशू है, तो जब तक इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया जाएगा तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर साल इजाफा होता जाएगा और ये कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। तो अब हुकूमत के पास यही ऑप्शन है कि या तो वो तेल सस्ता लें या फिर वो अपने जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स करें। दोनों काम ही इनको बहुत मुश्किल लगते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स इनसे वैसे नहीं होते। और एक वज़ीर आज़म था जो रशिया गया था तेल सस्ता लेने, लेकिन उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ खड़ी होगी कि भाई ये कहीं जाके रशियन कैंप ना चला जाए। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मसाइल इसी तरह आगे चलते रहेंगे। शुक्रिया।